पिछले कल जो घटनाक्रम सोलन के भीतर हुआ है और जिसको आज एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनाया गया है या वो विषय चर्चा का बना है, निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के अपराध के साथ ना कभी खड़ी थी, ना कभी खड़ी है, ना कभी भी खड़ी रहेगी। लेकिन जिस तरह से राम कुमार बिंदल जी, जो कि लगभग 81-82 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति हैं, जिनका समाज के भीतर एक अपना स्थान रहा है, जिन्होंने समाज की बहुत सी प्रतिष्ठित संस्थाओं के भीतर काम किया है, जिन्होंने अपने समाज के लिए, जिसके भीतर वो रहते हैं, उनके लिए उस समाज के वो अध्यक्ष रहे हैं, उसकी भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं और एक वैद्य के तौर पे बहुत से अच्छे प्रतिष्ठित नामदार व्यक्ति वो रहे हैं। और किस तरह से क्या व्यवहार उनके साथ किया गया, किस तरह से पहले 3 दिनों तक पुलिस प्रशासन द्वारा उस घटना को छुपाया जा रहा था, फिर अचानक पिछले कल किस तरह की सरगर्मी दिखाई जाती है, बिना किसी जांच के, बिना किसी और बात के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ सरकार का दोहरे मापदंड है। अगर अपराध बराबर है तो मापदंड 2 क्यों हैं? आप एक तरफ 2 सरकार के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, जिनके ऊपर 2 अलग अलग युवतियां उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगाती हैं, मीडिया के सामने खड़ी होकर के लगाती हैं, समाचार पत्रों के पत्रकार मित्रों के सामने लगाती हैं, लेकिन सरकार जो है वो पूरी तरह से मौन रहती है, कोई एक्शन नहीं होता है। उनको पूरी तरह से कोई हाई कोर्ट की तरफ भाग रहा है, कोई छुप जाते हैं, कहीं कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। पुलिस को जो है वो कई दिन उनकी तलाश करने के बावजूद जो है वो पुलिस की पकड़ में नहीं आते हैं। ये दोहरे मापदंड कैसे हैं? अगर अपराध की श्रेणी 1 है तो फिर एक व्यक्ति जिसकी आयु जो है, कम से कम अपराध के साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन आप एक इंसानियत के नाते आपका दायित्व क्या बनता था? और आप क्या इसलिए बदनाम करना चाहते हो कि उनके परिवार के सदस्य राजनीति के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाते हैं? क्या सरकार कोई निजी स्कोर सेटल करना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मुखर होकर के सरकार की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की आलोचना करना, कांग्रेस पार्टी की आलोचना करना, क्या ये बहुत बड़ा अपराध हो गया जिसके एवज में आप ऐसे षड्यंत्र रचते हैं? निश्चित तौर पे ये जो कुछ भी हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। और आज भी जो है वो ये सारा विषय जब अदालत के संज्ञान में आएगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। लेकिन जिस तरह के ओछे हथकंडे और जिस तरह की ओछी राजनीति की शुरुआत इस प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये किसी भी सभ्य समाज के अंदर स्थान नहीं रखती है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून, हमें लगता नहीं कि कानून निष्पक्ष होकर के काम करेगा, क्योंकि आपके मापदंड दोहरे हैं। आपकी व्यवस्थाओं के ऊपर किसी को विश्वास नहीं रहा है। इसलिए ऐसे मामलों की मुझे लगता है कि अगर सरकार गंभीर है और सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं तो सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच के आदेश करने चाहिए। हम किसी भी तरह के साथ, कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी पार्टी का है, चाहे किसी का भी है, लेकिन सरकार की निष्पक्षता उसमें नजर आनी चाहिए, तब हम साथ शायद खड़े होते। लेकिन जिस तरह से आपने एक वयोवृद्ध व्यक्ति का, जिसने समाज की अपनी एक लंबी प्रतिष्ठा, लंबा एक जीवन निकाला है, समाज के हर व्यक्ति के साथ वो खड़े रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऐसे लांछन लगा करके उम्र के आखिरी पड़ाव के ऊपर अगर आप ऐसा कृत्य करते हैं तो ये कृत्य सरकार के लिए किसी भी तरह की माफी के लिए लायक नहीं रहेगा।